अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पी ब्लॉक में अपन ने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था और ऑक्सीजन फैमिली में अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था, रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। तो आज अपने को क्या स्टार्ट करना है, सिंपल ऑक्साइड्स के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो सिंपल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, अपने को पता है कि ऑक्सीजन रेडिली, कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या होता है, रेडिली किसी भी मेटल या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब वाटर के साथ रिएक्ट, जिसका भी ऑक्साइड अगर अपन ले रहे हैं और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाता है, तो ऐसे ऑक्साइड्स को अपन बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। और ऐसे मेटल्स, नॉन मेटल्स जिनके साथ वो रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, बेसिक या बेस बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। जैसे कि अपन ने MgO और Al2O3 को लिया, ये क्या है, सिंपल ऑक्साइड्स हैं। और कुछ मिक्स्ड ऑक्साइड भी हो सकते हैं, जैसे कि Pb3O4 एंड Fe3O4 भी, ये क्या होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। सिंपल ऑक्साइड काय काय में क्लासीफाई किए गए अपन ने, बेसिक, एसिडिक, ठीक है, और एम्फोटेरिक कैरेक्टर्स जो शो करते हैं, ठीक है। इनके बेसिस पर अपन ने डिवाइड किया है, मतलब कुछ एसिडिक होंगे, कुछ बेसिक होंगे और कुछ एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो ऐसे ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड रिलीज करेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे SO2 को हमने वाटर के साथ कंबाइन किया तो क्या बना, H2SO3, ये क्या है, एक एसिड है, तो इसलिए SO2 के ऑक्साइड्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। कुछ और अपने को एसिडिक ऑक्साइड दिए हुए हैं, जैसे कि Cl2O7, CO2, N2O5, ये क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जनरली जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। बट कुछ मेटल्स के ऑक्साइड वो भी एसिडिक हो सकते हैं, पर वो कौन से काय में होना चाहिए, उनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तभी वो क्या शो करेंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। मेटल्स की बात, जनरली नॉन मेटल्स एसिडिक होते हैं, जैसे कि Mn एक क्या है, नॉन मेटल है, सॉरी मेटल है, फिर भी वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड शो कर रहा है, कौन सा, Mn2O7, क्योंकि ये क्या है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये क्या, एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। कुछ ऑक्साइड जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद कहते हैं बेस दें, तो वो क्या कहलाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। क्या कहलाएंगे, बेसिक ऑक्साइड। जनरली क्या होता है, मेटल्स जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि Na2O, CaO, BaO, ये क्या बनाएंगे, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कैल्शियम का रिएक्शन दिया वाटर के साथ, तो इसने क्या बनाया, CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। कैसे शो करेंगे, मतलब क्या करते हैं, जब इनको अपन रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो एसिड के साथ भी रिएक्शन दे सकें और बेस के साथ डुअल नेचर शो कर सकें, तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे Al2O3 को अपन ने HCl एसिड के साथ रिएक्ट करा तो इसने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, और इसी Al2O3 ने NaOH बेस के साथ भी रिएक्ट करके एक और कॉम्प्लेक्स बनाया। तो क्या होता है, ये दोनों के साथ, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, ना तो वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ना ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलते हैं अपन, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। उसके कुछ एग्जाम्पल अपने को दिए हुए हैं, जैसे CO, NO, N2O, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। ना ही इनका रिएक्शन आप बेस से कर सकते हो, ना ही इनका रिएक्शन आप एसिड के साथ कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, ओजोन। ओजोन आप लोगों को पता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन पड़ा होगा, पर अपन यहाँ पे ओजोन क्या होता है, O3 होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रहता है, उसके साथ नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाता है, तो क्या मिल जाता है, O3। जैसे O2 के साथ एक आप नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, ठीक है, ओजोन बन जाएगा। तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस और इसमें क्या लगेगा आपका, सनलाइट की प्रेजेंस में ये होता है, HMO के प्रेजेंस में
होता है। और ये ओजोन जो होती है, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं अर्थ पर, उससे अपने को क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ओके, फिर नेक्स्ट अपन इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि ये एक्चुअली में प्रिपेयर कैसे की जाती हैं। तो इसमें अपन क्या करते हैं, स्लोली ड्राई स्टीम ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन है वो स्टीम फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, और उसको साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजन टू काय में, ओजोन में, ठीक है, 10% अकरेंस होता है। ऐसी ओजोन जो बनती है उसको बोलते हैं अपन आयनाइज्ड ऑक्सीजन। जो अपना ये प्रोडक्ट बना है O3, इसको बोलेंगे हम आयनाइज्ड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी लग रही है इसमें, ठीक है। तो एनर्जी लग रही है तो इसकी वजह से ये जो O3 है, जो एनर्जी लग रही है, जो O3 है वो वापस से कन्वर्ट हो सकता है O2 में, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इंटर कन्वर्जेबल ये रिएक्शन होती है। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से इसलिए हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज डालते हैं, ताकि जो O3 बना है वो वापस से डिकम्पोज होके क्या ना बन जाए, O2 ना बन जाए। इसलिए हम क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, इसलिए अपने को रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन O3 का अगर 10% से ज़्यादा हो जाए, जो अपने को रिक्वायर्ड है उससे 10% ज़्यादा हो जाए O3 का ऑक्सीडेशन कॉन्सेंट्रेशन, तो बैटरी ऑफ ओजोनाइज्ड अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो प्योर ऑक्सीजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 101.1 केल्विन, इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और फिर जो प्योर ऑक्सीजन, जब अपन ने इसका 10% से ज़्यादा हो गया रिक्वायर्ड से, तो आयनाइजर बैटरीज लगा दी अपन ने, ठीक है। उससे जो प्योर ओजोन जो मिला है अपने को, उसको अपन कंडेंस कर लेंगे ऐसे वेसल में जिसके आसपास क्या हो, लिक्विड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। वैसे वेसल में अपन प्योर ओजोन को क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, ओजोन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। पहले तो प्योर ओजोन जो होता है वो पेल कलर का होता है, जब वो गैस फॉर्म में होगा, पेल ब्लू कलर का। फिर वो डार्क ब्लू कलर का में कन्वर्ट हो जाएगा जब किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। फिर वायलेट, और वायलेट से ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। ओजोन के पास उसकी कुछ स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन उसका क्या होता है, बहुत हार्मफुल हो सकता है, हार्मलेस होता है। और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो हार्मफुल होता है, ठीक है। स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन इज हार्मलेस, ओके। अगर इसका एक्चुअली रिस्क कब बढ़ेगा ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन का, जब ये ग्रेटर देन 100 पार्ट्स पर मिलियन ppm, 100 ppm से ज़्यादा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, हार्मफुल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से अपने को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, तो उसकी वजह से हेडेक हो सकता है, नोसोरिया हो सकता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिकली अगर हम ओजोन की बात करें तो वो क्या होता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है, क्योंकि वो O3 में भी O2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, डिकम्पोज हो सकता है। ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल होगा O3 से, ठीक है। तो जब डिकम्पोजिशन होता है O3 का, तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, ठीक है। O3 डिकम्पोज होके ऑक्सीजन में और नीसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। जो तो जो O2 इवॉल्व हो रहा है वो क्या करता है, उसकी वजह से हीट ऑफ एनर्जी जो होती है, हीट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और एंट्रोपी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। एंट्रोपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो हाईली नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है वो क्या होता है, डेंजरसली एक्सप्लोजिव होता है, क्योंकि क्या होता है, ऑक्सीजन गिब्स फ्री एनर्जी बढ़वा देती, नेगेटिव करवा देती है, एंट्रोपी बढ़वा देती है, और हीट क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। उसकी वजह से ऑक्सीजन जो निकला है उसकी वजह से O3 का जो एक्सप्लोजन हो जाता है वो डेंजरसली बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है।
अब जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, तो ये इसकी वजह से, नेसेंट ऑक्सीजन निकलने की वजह से O3 क्या होता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ये लेड जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले अपन, लेड सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज करवा के लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और आयोडीन निकल जाता है। ठीक है, ये अपने रिएक्शन दी हुई है जहाँ पे O3 क्या हो रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, जब ओजोन को हम एक्सेस ऑफ पोटेशियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉरी आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और उसको हम बफर बनाएंगे किसके साथ, बोरेट के साथ। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड का बफर बनाएंगे बोरेट के साथ, जिसका पीएच कितना रखना है, 9.2, हाईली स्लाइटली बेसिक रखना है अपने को। तो उसकी वजह से क्या होगा, आयोडीन लिबरेट हो जाएगा, और इसको हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। तो टाइट्रेशन में यूज़ करने से इससे पता चल जाता है, और फिर इसके अंदर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालते हैं, क्या का, सोडियम थायोसल्फेट का। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या प्रेजेंस है। ये वाली रिएक्शन परफॉर्म करने की वजह से, टाइट्रेशन करने की वजह से, इससे अपन बता सकते हैं या क्वांटिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें क्या है, ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन गैस क्वांटिटेटिवली अपन इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट से अपने को ये पता चला है, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं, मेनली कौन सा, नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि रैपिडली किसके साथ कंबाइंड हो जाता है, ओजोन के साथ कंबाइंड हो जाता है, उसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, और उसके क्या होता है, ये एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, एग्जॉस्ट सिस्टम बनता है, किसकी वजह, कहाँ से निकलता है, सुपरसोनिक जेट ऑफ एरोप्लेन से निकलता है, और इसकी वजह से जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो रहा है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सुपरसोनिक जेट्स के अंदर नाइट्रोजन रहता है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो O3 के साथ रिएक्ट करते हैं, O3 के साथ रिएक्ट करके NO2 बना लेता है और O2 बना देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो डिप्लीशन, सुपरसोनिक जेट में से जो गैसेस निकल रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि फ्रियोन का यूज़ कर लिया अपन ने, CFC का यूज़ कर लिया क्या में, रेफ्रिजरेटर वगैरह में, तो वो भी क्या करवाते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करवाते हैं। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं उससे हम क्या नहीं, बच नहीं पाएंगे। अब अगर अपन ओजोन का क्या देखते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कन्वर्ट होके ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये ओजोन है। ठीक है, ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, और यहीं पे एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। पहले यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा दिया और ये एक हो गया, फिर मैंने यही डबल बॉन्ड उठा के यहाँ पे कर दिया, तो दोनों पोजीशन पे एक एक बार तो डबल बॉन्ड आया। ठीक है, इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, और इस पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड आ चुका है, वो कि यहाँ पे। इसलिए O3 में जो बॉन्ड लेंथ होती है दोनों की, वो क्या होती है, सेम होती है। नहीं तो जनरली क्या होता है, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। बट सारे ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड रोटेट हो रहा है, इसलिए क्या हो रही है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम हो रही है, जो कि क्या है, 128 पिकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ है। और जो एंगल, बॉन्ड एंगल है, वो कितना है, 117 उसका बॉन्ड एंगल है। ठीक है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड अपने बने हुए हैं। अब अपन O3 का क्या देखते हैं, यूज़ देखते हैं। तो ये क्या होता है, एक जर्मीसाइडल होता है, मतलब जर्म्स को मारने में हेल्प करता है। डिसइंफेक्टेंट होता है, इन्फेक्शंस, डिसइंफेक्टेंट्स जो फ्लोर क्लीनिंग वगैरह में अपन यूज़ करते हैं उसमें O3 हेल्प करता है, और स्टराइजिंग द वाटर उसमें भी हेल्प करता है। अपन ऑयल्स का ब्लीचिंग कर सकते हैं, आइवरी, फ्लावर, स्टार्च, इन सब की क्या ब्लीचिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, और पोटेशियम परमैंगनेट की मैन्युफैक्चरिंग में क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है,
तो सॉरी, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन अपने को दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि आपसे पूछा गया है वाई O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाउ O3 इज एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो ये दोनों के आंसर आप लोग आई होप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ेंगे, सल्फर के एलोट्रॉपिक फॉर्म पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।